हेलो बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में रियल नंबर पढ़े थे। रियल नंबर कितने तरह के होते हैं, उनका क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, उस प्रॉपर्टी के हिसाब से उसका नाम क्या क्या दिया गया है, उसके हिसाब से हम लोग पढ़े थे। जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, प्राइम नंबर ना, सम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर। तो इस तरह से इतना, यानी उसके प्रॉपर्टी के सबको एक नाम से तो नहीं दिए, सबका अलग अलग उनके प्रॉपर्टी के हिसाब से अलग अलग नाम दिए। तो यहाँ पर कोई भी रियल नंबर का कुछ खास अपना प्रॉपर्टी होता है। कोई भी दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो फिक्स नंबर मिलता है, उसको उससे दूसरा नंबर नहीं मिलता। जैसे हम लोग 2 × 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही होगा, 6 का फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही बनेगा, चाहे ये 3 × करें 2 या 2 × 3 करें। अगर 6 में 2 से डिवाइड दें तो ये 3 ही होगा। तो इस तरह से हम लोग का रियल नंबर का कुछ खास प्रॉपर्टी है। उस खास प्रॉपर्टी के बारे में उस प्रॉपर्टी से आगे हम लोग सम बनाएंगे और कुछ आगे हम लोग कुछ नियम निकालेंगे। तो देखिए, ये आपका इस थ्योरम, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। क्या पढ़ेंगे? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, सो पहले देखिए। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, सबसे पहले है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम शब्द क्या है, एल्गोरिथम का मीनिंग क्या है? तो एल्गोरिथम एक ऐसा चीज़ है जो किसी भी इक्वेशन को, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका देता है। क्या कहता है? ये एल्गोरिथम जो है, वो एल्गोरिथम कोई भी चीज़ को, कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका देता है। यानी आपका एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप विच गिव्स ए प्रोसीड्योर ऑफ द सॉल्विंग ए टाइप ऑफ इक्वेशन। वो जिस टाइप का इक्वेशन हो, जिस टाइप का प्रॉब्लम हो, उस टाइप को प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो हम लोग को सिस्टमेटिक ढंग से स्टेप है, उस स्टेप को क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं, है ना। जैसे हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं या हम लोग डिवाइड करते हैं। जैसे आपका 12 है, 12 में हम 3 से डिवाइड करते हैं, तो इसका ऐसा टेबल पढ़ेंगे। 3 का टेबल तब तक पढ़ेंगे जब तक कि हमको 12 से बड़ा नहीं हो जाए। जब 12 से बड़ा हो जाएगा तो उससे एक बार कम पढ़ेंगे। तो यहाँ तो क्या है, 3 4 जा 12, 4 टाइम्स से पूरा कट गया। यही तो मेथड है। का है 3 को उतना बार पढ़ना है कि हमको 12 लाना है। तो ये है आपका 12, ये है टेक्निक। यही तो एल्गोरिथम बोलता है, यही हमको एल्गोरिथम बोलता है, यही सिस्टम बोलता है कि 3 को 12 से कैसे डिवाइड करेंगे। अब जैसे कोई इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, जैसे 2x + 1 = आपका 5 है, 2x + 1 = 5 है। इसका भी सॉल्व करने का तरीका अलग अलग है। तरीका में हम लोग पहले क्या जानते हैं कि 1 को RHS, कांस्टेंट टर्म को हम RHS की ओर ले जाते हैं। तो कांस्टेंट टर्म को RHS में ले गए। अगर इधर 1 + 1 है तो उधर क्या हो जाएगा? -1। तो क्या हो गया? 2x = 5 में 1 घट गया, 4 हो गया, ये 4 हो गया। और तब x = ये यहाँ क्या है? मल्टीप्लाई है। ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ये 2 हो गया। यानी ये क्या है? ये जो स्टेप है वो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका है।
जब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका है, इसी को तो हम एल्गोरिदम कहते हैं। यानी कोई ये सारा स्टेप, ये जो 1 2 3 सारा स्टेप है, ये स्टेप को हम एल्गोरिदम कहते हैं। ये भी आपका स्टेप है, ये स्टेप क्या होगा, रिमाइंडर 0 हो गया। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हाँ, डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर किसके बराबर, 12 के बराबर। तो ये जो मेथड है, ये मेथड को हम लोग कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इक्वेशन सॉल्व करें तो उसका स्टेप जो बताता है वो स्टेप को एल्गोरिदम कहते हैं, एल्गोरिदम कहते हैं। अब है डिवीजन एल्गोरिदम। डिवीजन मतलब भाग देने का, डिवाइड करने का नियम। यानी यहाँ पर तो हम लोग इक्वेशन भी सॉल्व किए, ये डिवाइड देने वाला नियम, ये डिवीजन एल्गोरिदम का मतलब है किसी नंबर में किसी नंबर से डिवाइड करने का जो स्टेप है, ये नंबर है, दैट इज़ कॉल्ड डिवीज़न एल्गोरिदम। इसको क्या कहते हैं, डिवीज़न एल्गोरिदम। और यूक्लिड क्या, ये साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये तरीका दिया, जिन्होंने ये मेन हमको स्टेप दिया, ये डिवीज़न के लिए इस तरह से स्टेप उठाना है। ये स्टेप उठाने से हम डिवाइड बनाते हैं, हाँ, रिमाइंडर निकालते हैं, फैक्टर निकालते हैं। जैसे रिमाइंडर अगर आया तो यहाँ पर हमको 0 आया। अब 0 आया तो उसके हिसाब से इसका क्या प्रॉपर्टी होगा तो उसको दूसरे में पढ़ेंगे। लेकिन ये डिवीजन का जो मेथड है ये आपको कौन दिए, यूक्लिड दिए। तो इसी को कहते हैं हम यूक्लिड डिवीज़न मेथड एल्गोरिदम। यानी डिवीज़न का जो स्टेप है वो हम यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम में पढ़ेंगे। एल्गोरिदम है स्टेप, डिवाइड करने का स्टेप, हाँ, तो ये डिवीज़न एल्गोरिदम हो गया। तो अब इसमें हम लोग यही है, तो क्या है देखिए, डिवीज़न एल्गोरिदम का जो स्टेप है क्या काम करता है। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम इज ए टेक्निक, ये एक टेक्निक है। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम इज ए टेक्निक टू कंप्यूट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर। ये जो एक टेक्निक है, इस टेक्निक के द्वारा हम कोई भी 2 नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या शॉर्ट में HCF कहते हैं, HCF निकालने का मेथड है, ये HCF निकालने का टेक्निक है। ये डिवीज़न के द्वारा, ये आपको डिवीज़न के नियम के द्वारा, डिवीज़न के प्रोसेस के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, कोई भी 2 नंबर का हम लोग HCF निकालने के टेक्निक को कहते हैं हम यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। अब तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, नहीं तो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम ये शब्द सुन करके आप लोग घबरा जाते हैं कि ये क्या लिखा गया है। तो ये कोई ख़ास चीज़ नहीं है, ये जो आप निकालते हैं उसी मेथड का नाम है। तो आपको ये आपका यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम है। इसमें एल्गोरिदम की चर्चा आपको किए थे, क्या है, एल्गोरिदम तरीका है, स्टेप है जो हम लोग उसको करते हैं, चाहे डिवीज़न के लिए, चाहे कोई भी इक्वेशन का सॉल्यूशन के लिए। तो अब आइए लेमा क्या है। लेमा जो है, लेमा इसी डिवीज़न से, ये जो कोई भी थ्योरम, कोई भी स्टेप हम लोग को प्रूव है, यानी कोई भी स्टेप के बारे में हम लोग पढ़े रहते हैं, उस स्टेप को हम दूसरे के लिए यूज़ करके और दूसरा थ्योरम प्रूव करते हैं, दूसरा चीज़ प्रूव करते हैं, तो उसको कहते हैं लेमा। अब लेमा जैसे आपको 3 से 12 को डिवाइड किए, 3 से 12 को डिवाइड किए तो ये 4 टाइम्स गया और रिमाइंडर क्या बचा, 0। जब रिमाइंडर 0 बचा तब लेमा कहता है 3 इज़ द फैक्टर ऑफ 12। ये उसी के नाम, ये तो डिवीज़न का नियम है, उसी के अनुसार नियम है, उसी को अप्लाई किए। ये तो एल्गोरिदम का ही ना मेथड है। तो एल्गोरिदम के द्वारा ही हम उन्हीं का स्टेप उठा करके डिवाइड किए
और उसी डिवीज़न से हम रिमाइंडर 0 निकाले। जब हमको डिवीज़न रिमाइंडर 0 निकला तब हम एक नया शब्द दिए, एक नया नियम दिए। क्या नियम दिए? कि जिसका रिमाइंडर 0 होगा, जिसका जब रिमाइंडर 0 होगा, ये डिवाइजर जो है डिविडेंड का क्या होगा? फैक्टर होगा। डिवाइजर जो है डिविडेंड का फैक्टर होगा। तो इस तरह से ये लेमा कहता है, यानी कोई भी आपका लेमा क्या है? ए लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट, यानी पहले हम प्रूव कर लिए हैं, वो स्टेटमेंट को जान लिए हैं। लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट प्रूव है उसको यूज़ करके हम लोग दूसरा स्टेटमेंट प्रूव करते हैं, यही है लेमा। तो इस तरह से हम लोग इस चैप्टर में लेमा के बारे में लेमा थ्योरम पढ़ेंगे, एल्गोरिथम पढ़ेंगे, और आपका है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है? लेमा तो हम लोग पढ़े, यूक्लिड तो साइंटिस्ट का नाम है, हाँ, और डिवीजन तो डिवाइड करने वाला है। तो अब लेमा क्या कहता है सो देखिए। अब लेमा कहता है कि जैसे आपका 10 में हम क्या किए? अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे, 10 में क्या करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 3 3 जा 9 और आपको रिमाइंडर 1 बचेगा। ये रिमाइंडर क्या होगा? ये रिमाइंडर 3 से छोटा होगा। ये रिमाइंडर हमेशा 3 से छोटा होगा। 0 होगा, हो सकता है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है ना, लेकिन 3 नहीं हो सकता, 3 से छोटा ही होगा। यही यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है। इसका मतलब इसको क्या कहते हैं? हम लोग फार्मूला जानते हैं ना, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, है ना। यानी आपको ए इज इक्वल टू आपका बी क्यू प्लस आर, क्या है? बी क्यू प्लस आर, यानी ये है बी आपका डिवाइजर का काम करता है। क्या है? बी डिवाइजर का काम करता है, क्यू कोसेंट है और ए रिमाइंडर है। तो लेमा डिवीजन थ्योरम कहता है क्या ये किससे डिवाइड कर रहे हैं? बी से। अगर बी से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू आपका 0 बट लेस देन बी, है ना। आर लेस देन बी से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए? हम लोग अगर इस तरह से डिवाइड करेंगे, जैसे आपका मान लेते हैं a इज इक्वल टू 3q प्लस आर, a इज इक्वल टू 3q प्लस आर, हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? 3 से। किससे डिवाइड कर रहे हैं? 3 से। तो रिमाइंडर जो होगा क्या होगा? आपका r इज इक्वल टू आपका 0 आ सकता है, आपका 1 आ सकता है, 2 आ सकता है। रिमाइंडर यही ना आएगा। रिमाइंडर जो है 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है। अब 3 नहीं आएगा, है ना। तो यही है आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा यही कह रहा है कि यदि हम लोग डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो है डिवाइजर से छोटा होता है, डिवाइड, और उसको इस फॉर्म में लिखते हैं ए। अब मान लेते हैं दूसरा इक्वेशन कोई भी है। अब a इज इक्वल टू आपका 4q प्लस आर, यहाँ डिवाइजर कौन है? 4, यहाँ डिवाइजर कौन है? 4। तो यहाँ रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर आपको क्या होगा? रिमाइंडर इक्वल टू 0, 1, 2 एंड 3 हो सकता है ना। तो 0 यानी रिमाइंडर r जो है आपको किससे? 0 से बड़ा और 4 से छोटा। 0 r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 4। तो यही हमको यूक्लिड लेमा कहता है, और इसी मेथड के हिसाब से, यूक्लिड लेमा डिवीजन के मेथड के हिसाब से, उसके बाद हम लोग HCF निकालेंगे।
HCF निकालेंगे और उसका हमेशा तब तक HCF निकालेंगे, तब तक उसको डिवाइड करेंगे जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। तो चलिए हम लोग पहले अब हम लोग एक्सरसाइज में चलते हैं। ये एक्सरसाइज 1.1 में जाने के पहले हम लोग का क्या है, पहले एग्जाम्पल बना लेंगे। एग्जाम्पल से आप लोग को और ज़्यादा समझ में आ जाएगा, तो आप लोग इसको आसानी से कर सकिएगा। चलिए एग्जाम्पल 1.1 देखिए क्या है। एग्जाम्पल 1.1, एग्जाम्पल 1.1 मेरे पास क्या है आपका, यूज यूक्लिड एल्गोरिथम, हाँ, टू फाइंड द HCF, टू फाइंड द HCF तो हम लोग बहुत तरह से निकाले हैं। HCF हम लोग निकालते थे ना, जैसे आपको 12 है, हाँ 12 है, इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे। क्या करते थे, प्राइम फैक्टर, यानी 2 × 2 × 3, इसको प्राइम फैक्टर करते थे। हाँ, अब जैसे 15 है तो इसको हम लोग क्या करते थे, आपको 3 × 5। अब दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते थे, ये जूनियर क्लास में हम लोग बनाए हैं। ये हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते थे। अब फैक्टर लेते थे तब हम लोग निकालते थे HCF = 3। तो इसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता था। कभी कभी बड़ा प्राइम नंबर होता था जो हम लोग टेबल भूल जाते थे। अब भूल जाने के बाद हम लोग को परेशानी होती थी कि अब हम इसको किससे कटाएंगे, हाँ इसको कैसे तोड़ेंगे, कैसे फैक्टर निकालेंगे, तो हम लोग कॉमन फैक्टर कैसे लेंगे। बच्चा सब इसमें बहुत गलती करता था। उसी के लिए चाहे वो फैक्टर जो भी हो, हाँ वो प्राइम नंबर हो चाहे जो भी हो, हम लोग इस डिवीज़न मेथड से, ये जो आपका यूक्लिड एल्गोरिथम मेथड है, डिवीज़न मेथड है, इससे हम आसानी से HCF निकाल सकते हैं। हाँ, इससे HCF निकालें चाहे वो कितनों बड़ा नंबर हो, हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग आसानी से उसको डिवाइड करेंगे और तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि हमको रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। तो अब देखिए डिवाइड कैसे करेंगे। इसमें 2 नंबर है, एक है 4052, दूसरा है हमको 12576। इसमें कौन बड़ा है, इसमें जो बड़ा है उसमें छोटे वाले से डिवाइड करेंगे, यानी बड़ा वाला को डिविडेंड लेंगे और छोटा वाला को डिवाइजर लेंगे। तो चलिए हम लोग इसको डिवाइड करके एक बार आपको दिखाते हैं। यानी आपका 4052 ये डिवाइजर बना दिए, और ये क्या है 12576। अब इसको हम लोग डिविडेंड बनाए। अब इसमें से इसको कितना बार देंगे, है ना, इसमें हम लोग देखिए 4 है यहाँ, 12 है यहाँ, इसमें 3 बार दे के देखते हैं। अगर 3 बार देते हैं हम लोग, चलिए 3 बार देते हैं, तो 3 बार देते हैं तो हम लोग को आता है क्या 12156। ये 3 बार मल्टीप्लाई करने से हम लोग को इतना आता है। तो इतना आता है तो हम लोग इसको अब इसको माइनस कीजिए, तो ये क्या हो गया 0 2 अब 4, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पर, अब तो ये इससे नहीं जाएगा, अब ये छोटा हो गया। तो अब जब छोटा हो गया, हम लोग छोटे क्लास में भी पढ़े हैं, तब क्या करते हैं, जब रिमाइंडर छोटा हो जाता है तब डिवाइजर को डिविडेंड बना देते हैं। क्या करते हैं, डिवाइजर को डिविडेंड बना देते हैं। तो अब ये हो गया तुमको स्टेप 1, ये क्या हो गया स्टेप 1, यहाँ पर लिखेंगे स्टेप 1। स्टेप 1 में वही काम करना है, डिवाइजर इक्वल टू डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, डिविडेंड कौन है 12576 इज इक्वल टू आपका डिवाइजर 4052 × 3 प्लस रिमाइंडर 420। तो ये हम लोग स्टेप 1 लिखे। अब यहाँ पर इसको यहाँ ले आइए। अब क्या करेंगे, स्टेप 2 में चलेंगे। ये है आपका स्टेप 2।
अब स्टेप 2 में देखिए, अब दोबारा भाग देंगे क्योंकि ये जो है ये छोटा हो गया, अब तो इससे इसमें नहीं जाएगा, तो हम लोग इसके अंदर ले जाएंगे 4052। अब इसमें डिवाइड दीजिए तो हम लोग देखते हैं, अब देखिए यहाँ 42 है, 40 है, तो हम लोग इसको आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। ये देखते हैं एक बार 9 में जब 9 बार खिलाते हैं, 9 बार खाने से आप 9 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 3780। अब इसको माइनस कर दीजिए, माइनस करने से क्या होगा आपका, ये 2 है ना, ये हो गया 7, हाँ ये हो गया आपका 9 में फिर है 2, यहाँ पर 3 है, ये कैंसिल। अब फिर तो ये छोटा हो गया, तो अब स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 2 पे यहाँ कौन डिविडेंट ये है, यानी 4, यानी ये चीज़ यहाँ चलाएगा। 4052 इज इक्वल टू डिवाइजर 420 इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर 272। अब हम लोग थर्ड स्टेप में जाते हैं, क्या करेंगे थर्ड स्टेप में, स्टेप 3। स्टेप 3, अब देखिए स्टेप 3 में क्या है, ये 420 यहाँ चलाएगा, अब इसको 2 बार देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग इसको 1 बार दे देते हैं, तो 1 बार देंगे, इसमें क्या हो जाएगा 272। अब माइनस कर दीजिए तो कितना हो गया 8 हो गया आपका, यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ 1 कैरी रहा, 1 रहा, तो ये हो गया 4 और यहाँ पर 3 में 2 1। अब ये हो गया, तो थर्ड स्टेप में मेरा फिर अब इससे छोटा हो गया, तो हम लोग थर्ड स्टेप में अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर लेते हैं, इधर तो हम लोग को उधर दिक्कत होगा, तो चलिए यहाँ पर 148 और इसको बना लेते हैं 272। तो थर्ड स्टेप में मेरा भी कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप में क्या है आपका, ये यहाँ आएगा, यानी 420 इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशन प्लस रिमाइंडर 272 इंटू 1 प्लस 148। स्टेप 2 भी हो गया। अब आइए स्टेप 3 में। स्टेप 3 में फिर 1 बार जाएगा, तो 1 बार जाएगा तो हम लोग को क्या है 148, फिर माइनस कीजिए तो कितना हो जाएगा आपको 4 2 1 हो गया। अब स्टेप आपका 3 हो गया, स्टेप 4 हो गया। स्टेप 4 में आपका डिविडेंड कौन है, ये, यानी 272 इज इक्वल टू आपका डिवाइजर 148 इंटू 1 प्लस 124। स्टेप 4 भी हो गया। अब फिर यहाँ पर हम लोग लाएंगे इसको 148, ये फिर 1 टाइम जाएगा 124, ये हो गया 4, ये हो गया 2, ये कैंसिल है ना। तो अब फिर स्टेप 5 में आपका ये आपका हो गया 148 इज इक्वल टू आपका क्या है 124 इंटू 1 प्लस 24 हो गया। अब हम लोग 124 को फिर इधर लाते हैं, 124, तो 24 5 जा 120, ये हो गया आपको 4। अब 4 हो गया तो स्टेप 6 में ये आपको 124 इज इक्वल टू आपका डिवाइजर कौन है 24 इंटू 5 प्लस रिमाइंडर 4। अब 4 से डिवाइड देंगे, 4 ले आइए 4 और 24,
तो 4 6 जा 24, कैंसिल। तो अब हो गया स्टेप 7। स्टेप 7 तो यहाँ पर क्या है 24 6 डिवाइजर 4 इंटू 6 प्लस रिमाइंडर क्या हो गया 0 प्लस 0। अब रिमाइंडर मेरा कितना आया 0। अब जो भी रिमाइंडर आया है 0 उसका करस्पॉन्डिंग डिवाइजर जो है दैट इज कॉल्ड HCF। हम रिमाइंडर 0 आने से अब उसका जो करस्पॉन्डिंग HCF है वो हम लोग को डिवाइजर है उसको HCF कहेंगे। देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 4, यानी आपका HCF ऑफ 4052 एंड आपका 12576 इज कितना 4। ये मेरा आंसर हो गया। तो अब हम लोग का यूक्लिड, यही है यूक्लिड डिवीज़न मेथड कि हम लोग अगर ये डिवाइड पूरा नहीं कर सका तो अब इसको डिवाइड करेंगे। अब इसको डिवाइड के रिमाइंडर आया, अब 420 अगर इसको पूरा नहीं डिवाइड कर सका अब इसको हम डिवाइड करेंगे। इस तरह से तब तक ये क्रम चलता रहेगा जब तक कि हमको रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। जब मेरे पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो उसका करस्पॉन्डिंग डिवाइजर को हम HCF का नाम देंगे। तो चलिए हम लोग का एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब चलिए एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए मेरे पास क्या है। एग्जाम्पल नंबर 2 है, कहता है सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q and that of positive odd integer is of the form 2q plus 1, है ना। तो अब मेरे पास हम कोई भी नंबर अब मान लेते हैं, लेट ए बी एनी नंबर, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको बी क्यू प्लस आर। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, है ना। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, आपके पास 2, ए इज इक्वल टू 2q प्लस आर। हम किससे डिवाइड दे रहे हैं 2 से, तो आर मेरा क्या होगा, हम लोग पीछे बोल रहे हैं 2 से कम होना चाहिए। आर क्या होगा 2 से हमको कम होना चाहिए। इसका मतलब है आपका आर इज इक्वल टू क्या होगा 0 और 1, 0 और 1, यानी आर इज आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 2। ये आपका दोनों के बीच में होगा। तो अब मेरे पास अब कैसा नंबर लिखेंगे, इसी का नंबर अब लिखिए। तो आर का वैल्यू बैठा करके ए इज इक्वल टू 2q प्लस 0, ए इज इक्वल टू 2q प्लस 0 और ए इज इक्वल टू 2q प्लस 1। अब इसमें क्या है, ये हो गया आपको 2q। जब 2q है तो 2 का मल्टीपल हमेशा इवन होता है, 2 का मल्टीपल इवन होता है। देयरफॉर आपका इवन नंबर ये क्या होगा, देयरफॉर इट इज इवन नंबर। और आपका जब ये इवन, हम लोग को तो 2 ही तरह का नंबर है, या तो इवन होगा नहीं तो ऑड होगा। तो ये नंबर जो है हम लोग को ऑड होगा। जब हम देखें इसको 2 ही तरह से लिख सकते हैं, रिमाइंडर 2 ही हो सकता है। तो जब 2 ही हो सकता है तो एक इवन है, अब बच गया ये, तो ये क्या हो जाएगा ऑड। ऐसे भी हम लोग क्या करते हैं
कि अगर इवन में 1 जोड़ते हैं, अगर इवन में 1 ऐड करते हैं तो हमेशा हमको ऑड ही मिलता है। जैसे कोई नंबर है, आप कोई भी नंबर ले लीजिए, आपका नंबर 6 है, 6 में जब 1 ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 7। 7 भी ऑड नंबर है। कोई भी हम आपको लेते हैं 2 इंटू मान लेते हैं 3, 2 इंटू 3 प्लस 1 तो क्या हो गया, 2 3 जा 6, 6 प्लस 1 7 होगा। कोई भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या बनेगा, इवन नंबर बनेगा। इवन में जब 1 ऐड करेंगे तो ऑड बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर लिखेंगे, देयरफॉर दिस इज द ऑड, है ना, ये ऑड है और ये इवन है। तो देयरफॉर 2q even number in form of in form 2q and odd number in form 2q plus 1। ये हो गया हम लोग का प्रूफ। अब आइए आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, आपका एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब आइए एग्जाम्पल नंबर आपका 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में आपका क्या है, सो दैट द पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन फॉर्म ऑफ 2q plus 2q and 2q plus 3। एवरी ऑड इंटीजर को हम लोग इस रूप में लिखते हैं। अब मेरे पास क्या है, लेट a इज इक्वल टू 4q plus 1, 4q plus r, a इज इक्वल टू 4q plus r। लेट a एनी नंबर, दिस इज रिटर्न इन फॉर्म ऑफ a इक्वल टू 4q plus r। तो यहाँ पर r का कौन वैल्यू होगा, r इज इक्वल टू 0, 1, 2 और 3, 0, 1, 2 और 3, ये है आपका तीनों। तो हम इसको क्या क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 4q plus 0, तो ये मेरा क्या हो गया, 4q, यानी 2 इंटू 2q। अब हो गया दूसरा नंबर a इज इक्वल टू 4q plus 1, तो क्या हो गया, 4q plus 1, तो हम लोग इसको ये तो 4q plus 1 में ही रह जाएगा। अब देखिए आपका दूसरा नंबर 4q plus 2, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2q plus 1। अब फिर क्या है, a इज इक्वल टू 4q plus 3, इसको प्लस 3 को क्या करेंगे, 4q plus 2 plus 1। तो ये दोनों में से 2 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 कॉमन लेंगे, 2q plus 1, यहाँ क्या हो गया, 2q plus 1, आप प्लस यहाँ पर 1। अब इतना रूप में लिख सकते हैं। तो अब ये देखिए फर्स्ट नंबर, ये है आपका कौन, इवन, ये क्या है आपका इवन, 2 इंटू 2q, ये हो गया इवन। अब देखिए आपका 2 इंटू 2q plus 1, यानी 2 से मल्टीप्लाई 2q plus 1 को, यानी इसको किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इवन होगा, तो ये भी आ गया आपका इवन। अब बच गया कौन, बच गया हम लोग को ये और ये, तो ये दोनों इवन है, तो अब रिमेनिंग क्या होगा, ऑड नंबर। ये दोनों इवन है तो रिमेनिंग हमको ऑड नंबर हो जाएगा, यानी आपका क्या हो गया, देयरफॉर सिंस 4q and 4q plus 2
even number. Therefore remaining क्या है, 4 remaining 4q plus 1 and 4q plus 3 are odd. इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर आपको 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक स्वीट सेलर है जो 420 काजू बर्फ़ी बनाता है, 420 काजू बर्फ़ी बनाता है और 130 बादाम बर्फ़ी, है ना। और वो चाहता है कि उसको ट्रे में इस तरह ग्रुपिंग करके सजाएं ताकि कम से कम ट्रे लगे। तो कम से कम ट्रे लगने के लिए एक ट्रे में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर देना पड़ेगा। एक से कम ट्रे लगने के लिए, कम एरिया खाने के लिए, तो हम लोग को क्या होगा कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक ट्रे में हमको बर्फ़ी डालना होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा बर्फ़ी डालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका HCF निकालेंगे। HCF ऑफ 420 एंड 130, ये दोनों का HCF निकाल लेंगे। तो क्या हो गया, कौन बड़ा है, 420। तो हमको इससे इस प्रकार अब तुम लोग HCF निकाल लेगा। HCF निकालने हम लोग पीछे सिखाए हैं। HCF जो निकालेगा वही आंसर होगा। आंसर के साथ हम लोग का सारा एग्जाम्पल ख़त्म हो गया। और इसी तरह आप लोग लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।